नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज से जो टॉपिक है संविधान के विदेशी स्रोत, यानी जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है उसमें कहाँ कहाँ किस संविधान से क्या क्या स्रोत या क्या क्या बिंदु या क्या क्या पद लिए गए हैं, तो उनको मुख्य देखेंगे किस देश से क्या क्या नियम लिए गए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका से। तो जो अमेरिका है, यहाँ इस संविधान से जो प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग शब्द प्रस्तावना के जो हम भारत के लोग शब्द हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही बात है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि जो न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, ये स्वतंत्र है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऐसा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन ये होता है कि अपने आदेश को फिर से पुनर्वलोकन करना, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद लोक जनहित याचिका ये भी अमेरिका के संविधान से है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से। वित्तीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब देश में पैसा कमी हो जाए, तब वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल अमेरिका के संविधान से। इसके बाद कानून के समान संरक्षण, यानी कि चाहे अमीर व्यक्ति या गरीब व्यक्ति, कानून सबके लिए एक समान, ये भी अमेरिका से लिया गया है। इसका रूस या सोवियत संघ, एक ही बात, रूस या सोवियत संघ, यहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श शब्द रूस के संविधान से लिया गया है। इसके बाद फ्रांस से लिया गया है गणतांत्रिक व्यवस्था, यानी कि भारत में कोई राजा महाराजा नहीं होते हैं और यहाँ पर जहाँ पर राष्ट्रपति चुने जाते हैं वहाँ पर गणतांत्रिक में व्यवस्था होती है। इसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1917 में, उस क्रांति से ये शब्द लिए गए हैं। और ये क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत ये फ्रांस के संविधान से है। इसके बाद आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड और स्पेन, इन दो देशों के संविधान से प्रेरित है। इसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन या चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। और आयरलैंड को आयरिश भी कहते हैं आयरलैंड को। इसके बाद राज्यों में सदस्यों का नामांकन, जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामांकित करता है, उसका जो विवरण है वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची 3 आती है। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसका प्रस्तावना की परिभाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना की परिभाषा। जो प्रस्तावना की परिभाषा पूछी जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श वाक्य पूछा जाए तो रूस से है। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये शब्द लिया गया है अमेरिका से। जब सिर्फ परिभाषा पूछे, प्रस्तावना की परिभाषा, तो ऑस्ट्रेलिया से टकरेंगे। इसका केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जो बंटवारा वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद कनाडा से संघात्मक व्यवस्था या संघीय सरकार, जैसे केंद्र में हमारी संघीय सरकार है, यही संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से। इसका राज्यपाल की नियुक्ति है, वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत
सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है, उसका जो विवरण है वो सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्श का विवरण दिया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका देश है, यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो संविधान का संशोधन होता है, ये नियम लिए गए दक्षिण अमेरिका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इस राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव, जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, वो प्रक्रिया ली गई दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसका जापान से लिया गया है विधि या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया। इसके जर्मनी से आपात उपबंध लिए गए हैं। और अगर अंदर पूछेगा तो जर्मनी के आपात उपबंध लिए गए हैं जर्मनी के वीमर संविधान से। इसके बाद ब्रिटेन या इंग्लैंड से विधि का शासन या कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन संविधान से। इसके बाद संसदीय व्यवस्था या कहें मंत्रिमंडल व्यवस्था, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। अगर नागरिकता बात पूछी जाती है वो भारतीय होते हैं। जैसे अमेरिका में क्या होता है, वो अमेरिका का निवासी होता है, साथ ही साथ उसको राज्य का भी प्रमाण पत्र मिलता है कि आप इस राज्य के भी नागरिक हो। और हमारे यहाँ पर क्या है, एकल नागरिकता, यानी हम सब लोग भारतीय हैं। इसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का निर्णय, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का जो निर्णय है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ये इस अधिनियम से संविधान का पूरा अस्तित्व है। या ये कह सकते हैं जो 1935 का अधिनियम है, इसके जितने भी नियम थे सारे के सारे ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके पूरा का पूरा 1935 अधिनियम अपना लिया गया है। जो 1935 अधिनियम है, ये संविधान जो हमारा जो संविधान बना है उसमें ये नींव का पत्थर साबित हुआ है। इसलिए अगर पूछा जाए कि मिनी संविधान किसे कहते हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 को मिनी संविधान कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।